हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग की एमआरएस टीयर 2 की क्लासेस की वीडियोस स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें कि अकाउंट से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा दी हैं। जो प्रीवियस वीडियो आई थी वहाँ पर हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। लास्ट में इससे रिलेटेड मैंने एमसीक्यू क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग वर्क कंजूसी करते हैं लाइक करने में, लाइक और शेयर ये 2 काम ज़रूर से कर दिया करिए प्लीज़। ज़्यादा से ज़्यादा जिस भी ग्रुप में आप ऐड हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, उसमें वीडियोज़ को शेयर कर दिया करिए। तो आज की वीडियो का टॉपिक हमारा रहने वाला है पार्टनरशिप। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लास्ट टाइम भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे और ये टॉपिक अच्छे से पढ़िएगा, सारी चीज़ों को ही जो भी मैं इसमें पॉइंट्स आप लोग को बता रही हूँ, उसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो ज़रूर से कर लीजिएगा और इसकी प्लेलिस्ट पूरी चैनल पे बनी है। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले साझेदारी होती क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपने पढ़ी होगी या फिर अगर आपने इंटर में, 12th में भी पढ़ा है कॉमर्स तो भी पार्टनरशिप आपने अच्छे से वहाँ पर पढ़ी होगी। पार्टनरशिप होती क्या है? तो पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन हू हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिज़नेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑन वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो साझेदारी क्या है? उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो सभी के लिए काम करने वाले या उनमें से किसी एक के द्वारा किए गए व्यवसाय के मुनाफे को साझा करने के लिए सहमत हुए हैं। मतलब पार्टनरशिप में क्या होता है कि कुछ व्यक्ति हैं, सपोज कर लीजिए ए है, बी है और सी है। ये तीनों मिलकर के किसी बिजनेस को शुरू कर रहे हैं और तीनों मिलकर के तीनों की साथ में काम कर रहे हो या फिर तीनों की तरफ से सिर्फ ए ही काम कर सकता है, बी कर सकता है या तीनों मिलकर भी उस बिजनेस को चला सकते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारी पार्टनरशिप कहलाती है, उसे हम साझेदारी कहते हैं। और ये आपस में एग्री करते हैं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब प्रॉफिट वो इक्वली भी कर सकते हैं, क्योंकि कैपिटल अलग-अलग जिस अकॉर्डिंगली में उन्होंने लगाई हो उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो जैसा वो आपस में डिसाइड करेंगे, जो भी उनमें आपस में अनुबंध होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बेसिस पे वो अपने प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं और अपनी लायबिलिटीज़ को भी डिवाइड करते हैं। तो वो क्या हो जाती है, वो हमारी पार्टनरशिप हो जाती है। ये तो सिंपल सा एक उसकी मीनिंग हो गई। नेक्स्ट अब इसमें आता है इसकी क्या विशेषताएँ होती हैं। यहाँ पर मैं आप लोग को वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू पॉइंट पढ़ाऊँगी जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं या अगर डिस्क्रिप्टिव में पूछे जाते हैं तो आप डायरेक्टली उसको लिख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का संघ है। एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। एक अकेला व्यक्ति कंपनी तो 1 पर्सन कंपनी होती है, लेकिन एक अकेला व्यक्ति पार्टनरशिप नहीं कर सकता। मिनिमम 2 लोग होने चाहिए पार्टनरशिप करने के लिए। मिनिमम 2 होते हैं। अगर हम बात करें मिनिमम कितने होंगे 2 होंगे और मैक्सिमम की बात की जाए तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम आपके 50 होते हैं। जनरली 50 होता है, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो बढ़ा करके 100 तक हो सकते हैं, लेकिन आंसर आपका मेजर जो रहता है वो 50 ही होगा यहाँ पर। उसके बाद दूसरा हो जाता है एग्रीमेंट। आपस में उनके कोई समझौता होता है। अब समझौता एग्रीमेंट जो है वो रिटन में भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, लिखित भी होता है, मौखिक भी होता है, लेकिन जो ज़्यादा सही माना जाता है वो लिखित ही होता है। थर्ड हो जाएगा, कोई व्यवसाय करने का पर्पस होना चाहिए, कुछ वो बिज़नेस कर रहे हों, उसमें ही तभी वो पार्टनरशिप मानी जाती है। फोर्थ होता है कि प्रॉफ़िट को शेयर करना चाहिए, आपस में वो प्रॉफ़िट शेयर कर रहे हों, तभी वो पार्टनरशिप मानी जाएगी। एजेंसी यानी कि जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को एग्ज़ाम्पल दिया कि ए, बी और सी। तो अगर ए जाकर के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है किसी अदर पार्टी से, किसी दूसरे व्यक्ति से, सपोज़ कर लीजिए कोई डी है। डी का भी अपना अलग बिज़नेस है, एबीसी का अपना अलग बिज़नेस है। तो ए अगर जाकर के डी के साथ कोई डील कर रहा है, तो वो रिप्रेज़ेंट कर रहा है ए जो है वो एबीसी तीनों को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। तो एजेंट की तरह वो आएगा अपनी पार्टनरशिप में या जो पार्टनरशिप फर्म है, उसका एक एजेंट की तरह आता है। तो ये इसने जो भी अपनी डील की होगी या जो भी बातें की आपस में डिसाइड हुई होंगी, वो सब एबीसी तीनों की तरफ से मानी जाती हैं। इसलिए क्या संबंध होता है, एजेंसी का रिलेशन होता है। फिर आ जाता है साझेदारों का दायित्व, लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर। तो यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं, एक आपकी सीमित दायित्व वाली भी होती है साझेदारी और एक आपकी नॉर्मल साझेदारी होती है। तो यहाँ पर अगर जब तक आपका स्पेशली कहेगा नहीं कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, तब तक आपको सिर्फ साझेदारी लेकर ही चलना है। तो यहाँ पर आपका साझेदारों का दायित्व जो होता है वो अनलिमिटेड होता है, असीमित होता है। यानी कि जितनी उन्होंने कैपिटल लगाई है उस फर्म में, उस साझेदारी में,
उसके अलावा भी अगर किसी दूसरे पार्टनर के पास कम पड़ रही है या कोई भी ऐसी सिचुएशन आ रही है, जैसे साझेदारी टूट रही है या समाप्त की जा रही है, उस टाइम पर उसके पर्सनल एसेट से भी उसको रिकवर किया जा सकता है। इसलिए अनलिमिटेड लायबिलिटी मानी जाती है। लेकिन जैसे कि कंपनी होती है, कंपनी में अनलिमिटेड नहीं लिमिटेड होती है, लेकिन साझेदारी में अनलिमिटेड होती है। जब तक कि वो साझेदारी लिमिटेड लायबिलिटी वाली पार्टनरशिप ना हो। स्पेशली मेंशन होगा तभी आपको इसको देखना है, अदरवाइज़ वो नॉर्मल आपकी पार्टनरशिप ही रहेगी। यहाँ पर ये इसकी विशेषताएँ होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। उसके बाद आ जाता है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि आपके लिए बहुत ही जानना ज़रूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला है साझेदारी विलेज, पार्टनरशिप डीड। जो अभी मैंने आपको बताया कि साझेदारी जो होती है पार्टनरशिप में रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। तो जो लिखित होती है, जो रिटन में आप आपस में डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट कैसे शेयर किया जाएगा, कोई नया पार्टनर आएगा तब क्या करना है, किसके कितने दायित्व है, लायबिलिटीज़ क्या-क्या है, कौन-कौन से काम करेगा, अगर जो है पूँजी लगाई जा रही है तो क्या उसका ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? ऐसे अगर कोई भी आपस में समझौता नहीं होता तो कैपिटल को किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। लोन पे दिया जाता है लेकिन कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। तो आपस में डिसाइड किया जाता है, उसी को ही क्या कहते हैं पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव में बन सकता है कि जो लिखित समझौता होता है उसको क्या कहते हैं? तो आपकी साझेदारी विलेख या फिर संलेख भी लिखा हो सकता है। पार्टनरशिप डीड कहलाती है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट बनता है। दूसरा पॉइंट है लाभ और हानि विनियोग खाता। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को जो फाइनल अकाउंट्स की वीडियो आई थी, वहाँ पर अच्छे से क्लियर कर दिया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। ये वाला अकाउंट जो है सिर्फ आपका पार्टनरशिप में ही बनाया जाता है। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी है, देख लीजिए। जितने भी पॉइंट्स आगे आ सकते थे, वो सारे पॉइंट्स को मैं पहले ही स्टेप बाय स्टेप आप लोग को क्लियर कर रही हूँ। जिससे कि अगर काफ़ी टाइम से भी आपने नहीं पढ़ी है अकाउंटिंग, तो भी आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएँ। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक क्या है एक ट्रेंड एक तरह से कह सकते हैं नेचर का होता है वो। उसी के बारे में ही चीज़ें और ज़्यादा उससे रिलेटेड होती हैं। फिर आ जाता है साझेदारों के पूँजी खाते। इसमें कैपिटल अकाउंट बनते हैं। अब ये 2 मेथड होते हैं, अभी आगे आप लोग देखेंगे कौन से मेथड्स होते हैं। उस मेथड के बेसिस पर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं। फिर आता है साझेदारों के आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइव। जो ड्राइव क्या होता है, जो भी पूँजी, जो भी कैपिटल जो पार्टनर होता है उसने लगाई होती है बिज़नेस में, उसको कभी-कभी आवश्यकता होने पर नीड है, तो वहाँ पर वो निकाल भी सकता है। तो जो पार्टनर निकाल रहा है उस अमाउंट को, कैश को या फिर किसी गुड्स को, तो उसे हम ड्राइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम आहरण बोलते हैं, ड्राइंग कहते हैं। तो ये भी कैपिटल अकाउंट जो बनाया जाता है, वहाँ पर दिखाई जाती है और इस पर भी कभी-कभी इंटरेस्ट लगाया जाता है। और ये इंटरेस्ट जो होता है, वो पार्टनर क्या करेगा? जो पार्टनरशिप फर्म होती है, उसको पे करता है, देता है। फिर आता है साझेदार पूँजी पर ब्याज। तो अभी इसके बारे में मैंने आपको बताया ही है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, प्रोविज़न नहीं है। लेकिन अगर वो लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो इंटरेस्ट मिलता है। फिर है साझेदारों को वेतन या कमीशन, तो सैलरी भी मिलती है, कमीशन भी मिलता है, ये भी कैपिटल अकाउंट पे दिखाया जाएगा। फिर आ जाता है साझेदार ऋण पर ब्याज। अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया है, तो उस पर भी इंटरेस्ट उसको मिलता है। साझेदारी खाते बंद करने के लिए समायोजन, एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। तो वहाँ पर साझेदारी के कई स्टेप होते हैं। नॉर्मल साझेदारी है, फिर एडमिशन होता है न्यू पार्टनर का। उसके बाद अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, किसी की डेथ हो जा रही है या फिर डिस्क्लोज़र यानी कि विघटन हो रहा है साझेदारी का, तो ये आपने अलग-अलग चैप्टर वाइज़ पढ़ा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में या फिर आपने 12th में भी पढ़ा होगा। तो अलग-अलग स्टेप्स होते हैं, तो इतना डीप जाकर आपसे नहीं क्वेश्चन पूछेगा। आपसे पार्टनरशिप के बारे में वैसे डायरेक्टली सिलेबस में दिया भी नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे क्वेश्चन। वैसे डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं दे रखा, लेकिन प्रीवियस ईयर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है कि आप लोग पढ़ लीजिए, नहीं तो आपके अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2-3 पूछ लिए जाएँगे, तो वहाँ पर आपके पॉइंट्स या मार्क्स कम हो जाएँगे, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और प्रीवियस ईयर का पेपर भी पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे, वो मैंने अपलोड कर दिए थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं, तो ज़रूर से वो वीडियो को देख लीजिए।
तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, जो साझेदारी से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट अब इसमें हम देखते हैं कि जो साझेदारी खाते बनते हैं, उनको कैसे रखा जाता है, मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसकी 2 विधियाँ होती हैं, 2 मेथड्स होते हैं। कौन-कौन से 2 मेथड होते हैं? पहला हो जाता है स्थिर अपरिवर्तनशील पूंजी खाता विधि, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, और दूसरा होता है परिवर्तनशील। इसमें क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो दोनों ही जो आपके मेथड होते हैं, तो पहला वाला फिक्स्ड कैपिटल में क्या होता है कि 2 अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं। एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है, दूसरा करंट अकाउंट बनता है। 2 अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं, इसीलिए इसको फिक्स्ड क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो कैपिटल होती है, वो उसकी सेम ही रहती है, जब तक कोई एडिशनल कैपिटल अगर जो है साझेदार उसने ना लगाई हो। अब इसका फॉर्मेट देखिएगा तो और अच्छे से आपके समझ में आएगा। तो जब इस मेथड से हम चलते हैं, ये वाला जो मेथड है, तो यहाँ पर हम 2 अकाउंट बनाते हैं और जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होता है, उसमें जो भी कैपिटल उसने स्टार्टिंग में लगाई है, एंड में भी वही कैपिटल रहती है, इसीलिए उसको फिक्स्ड बोला जाता है। और जितना भी सैलरी मिल रही है, इंटरेस्ट है, ड्राइंग्स है, सारी चीज़ों को करंट अकाउंट में दिखाया जाता है। इसलिए इसको हम फिक्स्ड बोलते हैं। और जो दूसरा वाला होता है, उसमें सिर्फ़ एक अकाउंट बनता है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, और सारी ही चीज़ें, जितना भी उसने कैपिटल अपनी लगाई होती है बिगिनिंग में, या ड्राइंग करी है, या उसको सैलरी मिल रही, कमीशन है, प्रॉफ़िट है, जो कुछ भी होता है, सब एक ही अकाउंट में दिखाया जाता है। इसीलिए उसको फ्लक्चुएटिंग बोला जाता है, क्योंकि कैपिटल में फिर चेंजेस होते रहते हैं। तो ये 2 मेथड होते हैं बेसिकली आपके मेंटेन करने के पार्टनर्स के कैपिटल। अब एक बार इसके बारे में और अच्छे से देख लीजिए। तो पहला मेथड यहाँ पर हो जाता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो इसमें पहला अकाउंट जो बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन दिस अकाउंट ओनली एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन एंड विथड्रॉन फ्रॉम एक्जिस्टिंग कैपिटल इज शोन एंड नो अदर ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। इस खाते में केवल क्या होता है, जो पूंजी लगाई गई है वो दिखाई जाएगी, और निकाली गई और अतिरिक्त पूंजी, अगर कुछ ड्राइंग्स हैं तो वो, या फिर कुछ एडिशनल कैपिटल अगर जो है दी है पार्टनर ने, तो उसको दिखाया जाता है। अदरवाइज बाकी कोई भी लेन देन इसमें चार्ज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो करंट अकाउंट बनता है, तो इन दिस अकाउंट ऑल एंट्रीज सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, सैलरी ऑफ पार्टनर है, कमीशन ऑफ पार्टनर है, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस और रिकॉर्डेड। जो दूसरा करंट अकाउंट बनता है, उसमें सभी प्रविष्टियां की जाएंगी। कौन कौन सी? पूंजी पर जो ब्याज मिला, अगर उसे आहरण किया उसने, आहरण पर ब्याज मिला, साझेदार का वेतन है, साझेदार का कमीशन है, लाभ या हानि का हिस्सा है, उसे दिखाया जाता है। तो ये 2 अकाउंट बनते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। अब क्वेश्चन आपका डायरेक्ट बन सकता है कि अगर डिस्क्रिप्टिव में कहा जाए तो साझेदारी खाते किस तरह से रखे जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं। तो आपको दोनों मेथड लिखने होंगे, उसका फॉर्मेट भी आप बना सकते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। और ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो सीधे से पूछ सकता है कि फिक्स कैपिटल मेथड में कौन-कौन से अकाउंट बनते हैं और उसमें क्या-क्या चार्ज किया जाता है, ये भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर ये आप इससे आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अब इसका फॉर्मेट देख लीजिए। यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग उसने करी है, तो कैश बैंक अकाउंट, कैपिटल जो उसने निकाली होगी, या बैलेंस सीडी जो उसका क्लोजिंग बैलेंस है, और क्रेडिट साइड में जहाँ से उसने स्टार्ट करा है कैपिटल वो दिखाएँगे, या एडिशनल कैपिटल कुछ लेकर के आता है तो वो दिखाएँगे। बैलेंस निकल कर के इस साइड में आएगा क्लोजिंग का। तो इस तरह से कैपिटल अकाउंट बनता है। और पार्टनर का जो करंट अकाउंट है, उसमें आपके जितने भी जो क्रेडिट बैलेंस है वो आ जाएगा, और उसके बाद इंटरेस्ट जो मिल रहा है, जो रिसीव हो रहा है, जो कुछ भी, वो सब क्रेडिट में, और जो कुछ भी वो पे कर रहा होगा वो सब कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलेगा, सैलरी मिल रही है, कमीशन मिल रहा है, जो प्रॉफिट का हिस्सा शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है, वो सब क्या होगा? आपका क्रेडिट साइड में, और उसके बाद जो भी कुछ उसने पेमेंट किया है, वो सब डेबिट साइड में आ जाएगा। तो ये करंट अकाउंट का फॉर्मेट होता है। वो आपको क्लियर हो गया होगा, इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है डिस्क्रिप्टिव में, तो इसको ज़रूर से बनाइएगा, आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट अब आ जाता है परिवर्तनशील पूंजी विधि, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसमें क्या होता है, व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग अ सिंगल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, एक ही अकाउंट बनता है, दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन दिस अकाउंट अमाउंट ऑफ कैपिटल इज चेंज फ्रॉम ओपनिंग फिगर टू क्लोजिंग फिगर। इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग फिगर में आपका अमाउंट जो होता है वो चेंज हो जाता है।
और एंट्रीज सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग्स हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं, सैलरी ऑफ पार्टनर है, कमीशन ऑफ पार्टनर है, शेयर ऑफ प्रॉफिट है और लॉस है एंड एडिशनल फ्रेश कैपिटल रिड्यूस बाय पार्टनर्स और रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स कैपिटल। यानी कि जितना कुछ भी होगा वो सब एक ही अकाउंट में दिखा दिया जाएगा, अलग अलग कुछ नहीं दिखाया जाता। अभी आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसका फॉर्मेट जब देखेंगे आप यहाँ पर, ये फॉर्मेट देख सकते हैं। फॉर्मेट में क्या-क्या चीज़ें हैं, सब कुछ वही है जो भी आपने देखा था, बस दोनों अकाउंट को मर्ज कर दिया गया है, एक अकाउंट तैयार किया गया है। सबसे पहले कैपिटल थी, तो यहाँ पर कैपिटल आ गई, उसके बाद जो भी कुछ करंट अकाउंट का था, वो सब आप देख सकते हैं, वो सब यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। इसी तरह से अगर आप डेबिट साइड में देखेंगे, तो ड्राइंग आ जाएँगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस में जो उसका लॉस का शेयर है, उसके बाद बैलेंस सीडी, अगर जो आपका बैलेंस इस साइड में आएगा या फिर इस साइड में निकल कर के आएगा। तो इस तरह से एक ही अकाउंट तैयार किया जाता है पार्टनर का। अब आपको क्लियर हो गया होगा दोनों मेथड्स, कि दोनों मेथड क्या होते हैं और किसमें किस तरह का अकाउंट बनता है, कहाँ पर कौन सी चीज़ें दिखाई जाती हैं। अब नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट इसमें इम्पोर्टेंट है, ये जो 2 रेशियो आप देख रहे हैं, ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इनका फ़ॉर्मूला भी पूछा जाता है या एनसेटेड क्वेश्चंस भी आपके न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। तो पहला हो जाता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है, तो वहाँ पर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाया जाता है, निकाला जाता है। कैसे निकलता है? जो पुराना आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, उसमें से सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो होता है, उसको लेस कर देते हैं, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा निकल आता है। दूसरा, अब यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे उसमें हम निकालेंगे, तो यहाँ पर जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसमें से नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेस कर दिया जाता है। अब इसमें कंडीशंस होती है, कई बार क्या होता है बता दिया जाता है कि दोनों को रेशियोज़ अलग-अलग, पुराने क्या था, नया क्या था, आपको लेस करके निकालना होता है। तो कई बार होता है कि यहाँ पर ये बता देगा कि किसी एक पार्टनर से कितना हिस्सा मिला है, दूसरे पार्टनर से कितना मिला है, उसके अकॉर्डिंग आपको निकालना होता है। तो अलग-अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन्स बनते हैं और उसको सॉल्व किया जाता है। तो ये लेकिन 2 आपके जो रेशियोज़ हैं, इनके फ़ॉर्मूला ज़रूर से याद कर लीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अब इसमें आ जाता है कि इसके कुछ क्वेश्चन्स आइए सॉल्व करते हैं, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसमें जो-जो चीज़ें इम्पोर्टेंट थी और जहाँ से क्वेश्चन्स बन सकते थे, वो सब मैंने आप लोग को पढ़ा दी। अब इसमें जो क्वेश्चन्स अभी मैं एमसीक्यूज़ करा रही हूँ, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और फिर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप बिज़नेस, व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स? साझेदारी व्यवसाय शुरू करने के लिए साझेदारों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 2, 10, 4, 20। तो अभी मैंने आप लोग को बताया ही था, कम से कम कितने होने चाहिए? 2 साझेदार होने ही चाहिए, तभी आप अपने पार्टनरशिप को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। साझेदारी व्यवसाय बनाने के लिए किस प्रकार के समझौते का उपयोग किया जाता है? What type of agreement is used to form a partnership business? Written, oral, written or oral agreement, none of them. तो साझेदारी के लिए तो भी मैंने बताया था, रिटन में भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, आप चाहें तो रिटन में करें या चाहें तो ओरल कर सकते हैं। एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी में साझेदार की देनदारियां होती हैं। इन पार्टनरशिप पार्टनर्स लायबिलिटीज आर अनलिमिटेड, लिमिटेड टू द कैपिटल ऑफ द बिजनेस, लिमिटेड बोथ ए एंड सी। तो मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि जब तक वहां पर सीमित साझेदारी नहीं कहेगा, लिमिटेड लायबिलिटी नहीं कहेगा, तब तक जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटीज क्या होती हैं? अनलिमिटेड होती हैं, असीमित होती हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि जब साझेदार से आहरण पर ब्याज लिया जाता है तब व्हाट हैपेंस व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज टू पार्टनर्स? यानी कि जो ड्राइंग्स की हैं अगर उस पर इंटरेस्ट लिया जा रहा है पार्टनर से तो क्या किया जाएगा? कैटर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, नॉट शोन इन करंट अकाउंट, डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नन ऑफ द अबव। तो जब अगर साझेदार से आहरण पर ब्याज लिया जा रहा है तो उसे हम कैसे ट्रीट करते हैं? तो उसे हम साझेदार के पूंजी खाते से डेबिट किया जाता है, यानी कि डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब तक आपसे अलग से ये ना कहे कि जो है किस मेथड से रखा जा रहा है, आप सिंपल से ये मानिए कि कैपिटल अकाउंट की बात की जा रही है, उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और यहाँ पर गलत भी दे रखा था क्योंकि यहाँ पर जो करंट अकाउंट है उसे क्रेडिट करने की बात की जा रही थी, जबकि क्रेडिट नहीं किया जाता, उसे हम डेबिट करते हैं, डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा।
अब बहुत ही माइनर सी मिस्टेक्स यहाँ पर आप करके आंसर आपका गलत हो सकता है, इसीलिए मैंने आप लोग को फॉर्मेट बहुत अच्छे से दिखाया भी, उसके बारे में बताया भी। सारे फॉर्मेट को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है साझेदारी लिखित समझौते को क्या कहा जाता है? व्हाट इज़ द पार्टनरशिप रिटन एग्रीमेंट नोन एज़? ये भी अभी मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, एग्रीमेंट कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं, एक्ट कहते हैं। होता तो एक तरह का वो अनुबंध है, लेकिन उसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते हैं, उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। साझेदारी विलेख बोलते हैं, आप इसे आप संलेख भी कह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा। ये सब बहुत ही छोटे-छोटे से मिस्टेक्स आप एग्ज़ाम में करते हैं, जिससे आपके नंबर और नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है, यहाँ पर आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, जैसे टियर 1 में 1/3 की थी, लेकिन यहाँ पर आपकी 1/4 की है। तो बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ना है आपको, अगर 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। इसलिए क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझिएगा और एक-एक पॉइंट को ध्यान में रखना है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। साझेदारी विलय की अनुपस्थिति में साझेदार की पूंजी पर ब्याज की अनुमति होती है। 5% पर एनम, 6% पर एनम, 12% पर एनम, नो इंटरेस्ट इज अलाउड। कोई ब्याज नहीं। अब बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब हमने पार्टनरशिप डीड को बनाया ही नहीं, अब्सेंट है पार्टनरशिप डीड, और वहां पर इंटरेस्ट जो है वो पार्टनर के कैपिटल पर कितना होगा। तो यहाँ पर पहले ही मैंने आप लोग को बताया था जो पार्टनरशिप डीड होती है, अगर उसमें कहा गया है तभी साझेदार की पूँजी पर ब्याज दिया जाएगा, अगर नहीं बनाया गया है तो कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता। यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, नो इंटरेस्ट इज़ अलाउड। यानी कि जो पार्टनर का की कैपिटल होती है उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। लेकिन अगर आपस में अनुबंध किया है उन्होंने कि इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो दिया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं देना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है in the absence of partnership deed the allowable rate of interest on partners loan account will be। साझेदारी विलय के अभाव में साझेदार के ऋण खाते पर ब्याज की स्वीकार्य दर होगी क्योंकि जो पार्टनरशिप एक्ट है आपका 1932, पार्टनरशिप एक्ट है 1932 उसमें भी कुछ प्रावधान है, कुछ प्रोविजंस हैं। तो अगर आपने आपस में कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं रखा तो वहां पर उसके अभाव में जो साझेदार के ऋण खाते, अब यहाँ पर किसकी बात हो रही, पार्टनर्स लोन अकाउंट की बात हो रही। तो कितना इंटरेस्ट अलाउ करता है जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। 6% सिंपल इंटरेस्ट, 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, 12% सिंपल इंटरेस्ट या फिर 12% कंपाउंडेड एनुअली। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, करेक्ट आपका 6% है, लेकिन यहाँ पर क्या है 6% सिंपल दे रखा है यहाँ, लेकिन यहाँ पर 6% पर एनम दे रखा है, तो प्रतिवर्ष 6% का है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। अब ये बहुत ही माइनर सी मिस्टेक्स हैं, आप एग्ज़ाम में जल्दबाज़ी में कर जाएँगे तो आपके नंबर कट हो जाएँगे। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों को आपको ज़रूर से याद रखना है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा। तो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन रहे हैं सबसे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस में इंक्लूड किए हैं, जैसे कि कोई भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं रहेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस मद को लाभ और हानि विनियोग खाते में दर्ज नहीं किया जा सकता है? Which of the following items cannot be recorded in the profit and loss appropriation? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रेंट पेड टू पार्टनर्स, पार्टनर्स सैलरी। यहाँ पे क्या कह रहा है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है उसमें हम क्या नहीं दिखाते, क्या रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो किससे हम रिकॉर्ड नहीं करते, तो वो हो जाता है जो भी रेंट पेड किया गया है पार्टनर्स को तो उसे हम नहीं दिखाते, बाकी ये तीनों ही चीज़ें उसमें शामिल की जाएंगी। एक आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है P and Q invested in a business, the profit earned was divided in the ratio 2:3. If P invested rupees 40,000, the amount invested by Q is। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये आपका। P और Q ने एक व्यवसाय में निवेश किया और जिस लाभ को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। यदि P ने 40,000 रुपए का निवेश किया है तो Q द्वारा निवेश की गई राशि क्या होगी? 40,000, 50,000, 60,000, 70,000। अब यहाँ पर कोई अतिरिक्त आपको जानकारी नहीं दी गई, कोई एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, पी का सिर्फ बता दिया है कि 40,000 इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं। तो अब इसी से हमको निकालना है। अब कितना दे रखा है, जो उनके प्रॉफिट का रेशियो है, हम मान लेंगे यही कि कैपिटल का भी यही रेशियो है। इसी को रख के हमको सॉल्व करना है। तो पी का अगर है 2:3 तो ये 40,000 क्या है, ये 2 है और हमको किसका निकालना है, हमको निकालना है क्यू का। तो आपको मल्टीप्लाई बाय
3 कर देना है। डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे कितना आएगा 20,000 आ जाएगा। तो 20,000 को आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। कितना आ जाएगा? 60,000 निकल के आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर मंथ अलग से दे रखे होते कुछ इस तरह का, तो वहाँ पर आपको थोड़ा-सा देखना पड़ता, निकालना पड़ता, मल्टीप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा होता। लेकिन यहाँ पर और कुछ नहीं दे रखा, तो जो आपका रेशियो दे रखा है, उसको सीधे-सीधे ये मान लीजिए कि ये कैपिटल का ही रेशियो है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। Kamal started a business investing 9,000. After 5 months, Samir joined with a capital of 8,000. If at the end of the year they earned a profit of 6,970, then what will be the share of Samir in the profit? यहाँ पर कहा है कि कमल ने 9,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 5 महीने बाद समीर 8,000 रुपए की पूंजी के साथ शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में 6,970 का लाभ कमाते हैं, तो लाभ में समीर का हिस्सा क्या होगा? ये आपसे क्वेश्चन करना है। तो बहुत आसान है इसको भी निकालना। तो यहाँ पर 9,000 का निवेश करके कमल ने शुरू किया है, तो कमल 9,000 का निवेश करके कितने मंथ के लिए रहेंगे? यहाँ पर टोटल 12 मंथ के लिए। तो ये कितने का हो जाएगा? 1,08,000। इनकी जो कैपिटल आएगी वो 1,08,000 की आएगी। 5 महीने बाद समीर आए हैं 8,000 की पूँजी के साथ। तो 5 महीने के बाद आने का मतलब क्या है कि वो कितने टाइम उसकी रहेगी? 7 मंथ की रहेगी, क्योंकि 5 महीने तो निकल गए हैं और आपको पूरा 1 वर्ष का देखना होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 56,000 हो जाएगा। तो ये इनकी हो गई कैपिटल किसकी? ये कमल की हो गई, और जो सेकंड वाली है वो किसकी हो जाएगी? ये समीर की हो जाएगी। तो अब इनका आपको क्या निकाल लेना है? रेशियो निकाल लेना है। रेशियो कितना? 1,08,000 और 56,000। तो 0 से 0 तो यहाँ पर आपके चले गए। अब यहाँ पर रेशियो अगर निकालते हैं तो 108 इज़ टू 56। अब आपको देखना है ये किससे डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे इसको अब हम डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करने के लिए सबसे पहले आप 2 से करिए, इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम। तो 2 से अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 54 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? इसको अगर डिवाइड करिएगा तो 28 आ जाएगा। इसको और हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो कितना आएगा? 27 आ जाएगा, और यहाँ पर करिएगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर आपका 14 आ जाएगा। अब ये आपस में क्या होगा? ये नहीं कटेगा, तो यहाँ पर यही हमारा रेशियो फाइनल हो जाएगा। अब इससे हमको निकालना है समीर का हिस्सा। तो समीर का हिस्सा निकालने के लिए क्या करना है? सबसे पहले प्रॉफिट देख लीजिए कितना है, तो 6,970 दे रखा था। यहाँ पर समीर का कितना है? 14, यानी कि 14 हिस्सा है उसका समीर का, और नीचे अपॉन में इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो हमारा टोटल 6,970 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐड करेंगे, तो यहाँ पर ऐड करने पे कितना आ रहा है? 41 आ जाएगा। अब हम 41 से इसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं ईज़िली, तो डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा? 170 आ जाएगा। 170 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 14 से, तो कितना आ जाएगा हमारा? मल्टीप्लाई करने पर, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर हमारा आएगा 2380, और ये किसका हिस्सा हो जाएगा? ये समीर का हिस्सा है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपका डिस्क्रिप्टिव में भी आप क्वेश्चन बन पूछ सकता है न्यूमेरिकल में, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कैसे निकालना है। बस आपको इसमें जो ट्रिक थी वो यही थी कि आपको चेंज करना था। ये मंथली दे रखा था आपको, जितने भी समय उसकी पूँजी इन्वेस्ट हुई है, उस समय के अकॉर्डिंग मंथ में आपको मल्टीप्लाई करके रेशियो बनाना था, उसके बाद उससे हमें प्रॉफिट निकालना था। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। The ratio in which a partner surrenders his share in favor of a partner is known as। तो अनुपात जिसमें एक साझेदार अपने हिस्से को दूसरे साझेदार के पक्ष में समर्पित करता है कहलाता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, कैपिटल रेशियो। तो ये कौन सा रेशियो कहलाता है? तो ये हो जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अभी इसके बारे में मैंने आप लोग को बताया ही था कि जो एक साझेदार दूसरे साझेदार को अपना हिस्सा जो देता है, तो वहाँ पर हम इसे त्याग अनुपात में निकालते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछ रहा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? पुनर्मूल्यांकन खाता कौन-सा खाता है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। रियल अकाउंट है, नॉमिनल है, पर्सनल है, नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई नहीं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन-सा अकाउंट होता है? ये आपका नॉमिनल नाम मात्र का खाता होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
Reserves and accumulated profits are transferred to partners capital account at the time of reconstitution is। यहाँ पे क्या कह रहा है, जो पुनर्गठन किया जाता है उस समय आरक्षित निधि और संचित लाभ साझेदारों के पूंजी खाते में स्थानांतरित किए जाते हैं। किस अनुपात में किए जाते हैं, बेसिकली ये पूछ रहा है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो किस रेशियो में ट्रांसफर किया जाता है इन सारे प्रॉफिट्स को? ये आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है उसमें किया जाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बनते हैं, तो ये वाला पॉइंट अच्छे से देख लीजिएगा और यहीं पर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन भी आपको होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डज वन पार्टनर हैव नोन रिस्क एंड द अदर हैज लिमिटेड ऑब्लिगेशंस। किस तरह के साझेदारी में एक साझेदार को ज्ञात जोखिम होता है तो दूसरे को सीमित दायित्व होता है? पार्टिकुलर पार्टनरशिप में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, जनरली पार्टनरशिप में, जनरल पार्टनरशिप में, या फिर पार्टनरशिप एट विल में। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक साझेदार को ज्ञात जोखिम, उसे पता होता है कि कितना उसको जोखिम होना है और दूसरे को सीमित दायित्व होता है, तो वो कौन-सा होगा? तो अभी मैंने आप लोग को इसके बारे में कई बार पढ़ाया कि जब तक सीमित की बात नहीं करेगा, सीमित नहीं होगा, और यहाँ पर डायरेक्टली लिमिटेड की बात करी गई है, तो वो कौन-सा हो जाएगा? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो जाएगी। यहाँ पर उसको पता होता है कि उसकी लायबिलिटी कितनी सीमित है, कितनी उसकी लायबिलिटी है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच मेथड ओनली वन अकाउंट कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच पार्टनर। किस विधि के अंतर्गत प्रत्येक भागीदार के लिए केवल एक खाता अर्थात पूंजी खाता रखा जाता है? कैपिटल बैलेंसिंग मेथड है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, अप्रोप्रिएशन मेथड है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए आप लोग। बहुत अच्छे से मैंने आपको पार्टनरशिप में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी और जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे ही मैंने पढ़ाया आपको। न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाया जो कि आ सकता है आपके एग्जाम में, और इसी तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। वीडियो ऑलरेडी अपलोड है चैनल पे, देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आ गया है आपको पार्टनरशिप, तो लाइक ज़रूर से करिएगा वीडियो को और इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक्स को लेंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।